हरे कृष्णा। अभी अगली कथा आती है कैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि की गई। कभी आपने सोचा है कि पूरे की पूरी जो सृष्टि है, पूरा क्रिएशन है, यूनिवर्स है, कैसे क्रिएट किया गया? तो इसके पीछे का जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महाविष्णु। देखिए, जब हम विष्णु के बारे में सुनते हैं तो जनरली लोगों को मालूम है एक ही विष्णु है। लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो भगवान के तीन विस्तारित रूप होते हैं, थ्री एक्सपेंशंस विष्णु के संदर्भ में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट जब हम विष्णु की बात कर रहे हैं तो तीन विष्णु के लेवल्स होते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु एंड क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो सबसे पहले महाविष्णु इस सृष्टि में आते हैं और महाविष्णु एक विशाल सागर में लेटते हैं। तो ये भी मालूम होना चाहिए केवल ये सागर नहीं है जो हमारा समुद्र का नमकीन पानी जो हम देखते हैं, बड़े बड़े सागर हैं यहाँ सृष्टि में। तो महाविष्णु एक सृष्टि में एक समुद्र में लेटते हैं, जिस समुद्र को बोलते हैं कारण समुद्र, और इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल ओशन। कारण सागर, वाई कारण? बिकॉज वहां से दैट बिकम्स ए कॉज, वो एक कारण बनता है सृष्टि के आगे चलने का। सो कारण समुद्र। और इसीलिए क्योंकि वो कारण समुद्र में लेटे हैं जिसे कॉजल ओशन बोलते हैं, इससे इन भगवान को कारणो दक्षाई विष्णु भी बोलते हैं। और जब वो सांस लेते हैं तो जिस समय वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उस समय उनके शरीर के रोम रोम से, बॉडीली पोर्स, शरीर में छिद्र होते हैं ना, तो हर छिद्र से, ऐसे भगवान के शरीर में, हर शरीर में कहीं छिद्र से बॉडीली पोर्स होते हैं, शरीर में छोटे छोटे पोर होते हैं। तो वहां से कहीं सारे यूनिवर्स निकल के आते हैं, मटेरियल यूनिवर्स, भौतिक ब्रह्मांड। मैं क्यों बोल रहा हूं मटेरियल यूनिवर्स? जैसा कि हम भागवत के माध्यम से समझते हैं, जो पूरा का पूरा क्रिएशन है, सृष्टि है, उसको अगर हम 75% और 25% में डिवाइड करेंगे तो 25% मटेरियल यूनिवर्स है और 75% स्पिरिचुअल यूनिवर्स है। स्पिरिचुअल यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं, आध्यात्मिक। मैं ये नहीं बोलूंगा स्पिरिचुअल यूनिवर्स, मैं बोलूंगा स्पिरिचुअल क्रिएशन। तो जो आध्यात्मिक सृष्टि है उसके अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और जो भौतिक सृष्टि है, मटेरियल यूनिवर्स, उसके अंदर बहुत सारे यूनिवर्स, प्लैनेट्स हैं, मटेरियल क्रिएशन के अंदर। तो हम इस समय बात कर रहे हैं वो 1/4 की, जो कि मटेरियल है, भौतिक है, जहां पे अक्सर बर्थ एंड डेथ होता है, सृष्टि और संहार होता है, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन होता है। जो स्पिरिचुअल क्रिएशन है वहां पे ऐसा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, वो एटर्नल रहती है। ये मेन अंतर है दोनों में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो मटेरियल क्रिएशन है, उस क्रिएशन के अंदर, उस सृष्टि के अंदर, भौतिक सृष्टि, महाविष्णु एक विशाल सागर में लेटते हैं जिसे कारण सागर बोलते हैं, और महाविष्णु को कारणोदक्षाई विष्णु बोलते हैं। और जब वो एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उनके शरीर के अनेक रोम रोम से कहीं सारे यूनिवर्स निकलते हैं। अब आप समझे, क्रिएशन और सृष्टि में, क्रिएशन मतलब पूरा का पूरा जो सृष्टि किया गया है, फिर उसके अंदर एक यूनिट्स है जिसे यूनिवर्स बोला गया है। और फिर वो हर एक यूनिवर्स के अंदर, देखिए, पहले महाविष्णु लेट गए, उनके कोर्स से बहुत सारे यूनिवर्स निकले। फिर महाविष्णु हर यूनिवर्स के अंदर जाके लेटते हैं और उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। इसका मतलब महाविष्णु एक हुए लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु कहीं सारे हो गए, बिकॉज कहीं सारे यूनिवर्स हैं। हर यूनिवर्स में विष्णु का एक रूप लेटा है, जिन्हें बोलते हैं गर्भोदक्षाय, मानो एक गर्भ में शयन कर रहे हैं, गर्भ। अच्छा, हर यूनिवर्स में एंटर करने के बाद जब गर्भोदक्षाई पर विष्णु प्रवेश किए, उन्होंने देखा यूनिवर्स तो पूरा खाली है। तो अपने शरीर के, सिंपल भाषा में परस्पिरेशन, या बहुत ही सिंपल भाषा में पसीना होता है, बट कहने का मतलब भगवान के शरीर से जो पदार्थ प्रकट होता है, उससे एक समुद्र बनता है। वो पूरा जो यूनिवर्स है, वो आधा यूनिवर्स उस पदार्थ से भर जाता है, तो एक और सागर बन गया। और उस सागर को बोलते हैं गर्भोदक ओशन, गर्भोदक सागर। अच्छा, ये गर्भोदक्षाई विष्णु जो हैं,
ये उस सागर पे लेट जाते हैं, तो गर्भोदक्षा विष्णु हो गए वो। और ये किस पे लेटते हैं, यहाँ पे एक विशेष बात है। जब गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर पे लेटते हैं, तो वो अपने लिए जिस बेड का प्रयोग करते हैं, वो शेषनाग स्वयं उनका बेड बनते हैं। शेषनाग एक, ही इज अ डिवाइन, एक दिव्य सर्प है, ही इज अ स्नेक, बोलते हैं द ओरिजिनल स्नेक। अच्छा, वैसे वो भगवान की ही शक्ति का एक रूप है, शेषनाग। फिर वो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल आता है, और उस कमल के टॉप पे, जो कमल का फूल है, देखिए कमल का फूल है और कमल की डंडी है, तो उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इस प्रकार से ये सृष्टि बताई गई है कि ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ। बोलते हैं सबसे पहले प्राणी जो पूरी सृष्टि में प्रकट हुए वो ब्रह्मा जी हैं, और उनके 4 सिर हुए। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, वहां ब्रह्मा जी के 4 सिर हुए। ब्रह्मा जी ने देखा आसपास कोई नहीं है, अकेले हैं। आप सोचिए कैसी सृष्टि होगी, हमेशा हम आसपास लोग ढूंढते हैं, अकेले रहना सबके लिए संभव नहीं होता। ब्रह्मा जी ने देखा अकेले हैं, और ब्रह्मा जी का जन्म लिया, तो ब्रह्मा जी की इच्छा हुई मुझे करना है, लेकिन मेरे एग्जिस्टेंस का, मेरे अस्तित्व का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है। बहुत सुंदर बात आती है। एक व्यक्ति को इवॉल्व, विकसित माना जाता है, मैच्योर माना जाता है, डेवलप्ड माना जाता है, जब वो व्यक्ति मनुष्य ये प्रश्न पूछे कि मेरे जीवन का एक उत्तम प्रयोजन, अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए, समथिंग मीनिंगफुल, कुछ अच्छा सदुपयोग वाला पर्पस होना चाहिए। जब तक व्यक्ति कुछ पर्पस नहीं ढूंढता है, तो उसका जीवन पशु के समान होता है, जानवर के समान होता है, क्योंकि तब तक हम लोग केवल खाते हैं, सोते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, और भय के कारण अनेक घर बनाने में लगे रहते हैं, अपनी सुरक्षा में लगे रहते हैं। 4 चीज है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 चीज पशु भी करता है, मनुष्य भी करता है। मनुष्य या फिर इवॉल्व्ड स्पीशीज में व्यक्ति एक एक्स्ट्रा चीज करता है, वो सोचता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले तो सोच रहे थे ये कमल जो, जिसके ऊपर मेरा जन्म हुआ है, इसका रूट किधर है। जैसे हम देखते हैं सभी वैज्ञानिक लोग ढूंढते रहते हैं कि ये सृष्टि प्रारंभ कैसे हुई, और उस पे अनेक सारी टिप्पणी लगाते रहते हैं। हर कोई अपने प्रारंभ, अपनी जड़ को खोजना चाहता है। अगर किसी व्यापार में, उसका किसी परिवार में उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, और कहीं पीढ़ियों से चल रहा है, तो अक्सर वो इतिहास को रिकॉर्ड करते हैं कि इस व्यापार की हमारे पारिवारिक पीढ़ियों में शुरुआत कैसे हुई। तो चाहे उस दृष्टिकोण से देखा जाए या वैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से देखा जाए, हमेशा जड़ ढूंढते हैं। कभी कोई पानी का स्रोत मिल जाए, सोर्स ऑफ वाटर, कोई नदी बह रही है, तो हमेशा लोग ढूंढते हैं ये नदी की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो कोई भी फील्ड में चले जाओ, व्यक्ति उसके पीछे रिसर्च करना चाहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने देखा मैं कमल पे एग्जिस्ट करता हूं, ये लेकिन कमल की जड़ कहाँ है। बोलते हैं वो जो कमल की डंडी थी, स्टेम थी, वो उसके अंदर प्रवेश हो गए उसकी जड़ को ढूंढने के लिए। लेकिन वो इतना ऐसा, इट वॉज सच अ कॉम्प्लिकेशन फॉर ब्रह्मा जी की उनको समझा ही नहीं इसकी जड़ कहाँ है। क्योंकि एक्चुअली जड़ तो कहाँ है, ये गर्भोदक्षाई विष्णु से प्रकट हो रहा है। लेकिन विष्णु को इतनी आसानी से सर्च करके नहीं ढूंढ सकते, हमें विष्णु के आदेशों के अनुसार कुछ सेवा करनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। भगवान को ढूंढना है, इसके लिए, एक मिनट, अगर थोड़ी देर के लिए भगवान की बात साइड में रखें, लेकिन अगर किसी भी चीज को समझना है,
उसके दो मार्ग होते हैं, एक होता है खुद रिसर्च करो, और एक होता है कोई जो ऑलरेडी उसको जानता है वो आपको आसानी से सब बता दे। सिंपल। अभी जैसे कहीं का रास्ता ढूंढना है, अगर कोई रास्ता आपको किसी मशीन के माध्यम से, किसी एप्लीकेशन के माध्यम से पूरा रास्ता मालूम चल जाए, आसान हो जाता है। लेकिन हमें स्वयं रास्ता ढूंढना पड़े तो कितनी मेहनत होती है। इसीलिए एक प्रोसेस, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का होता है असेंडिंग प्रोसेस, और एक होता है डिसेंडिंग प्रोसेस। असेंडिंग मतलब हमने प्रयास करके सर्च किया, और उसमें हम बार बार गलती करेंगे, गलत जगह भटकेंगे, फिर पहुंचेंगे। और एक डिसेंडिंग, जिसने ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है, उसने आपको बता दिया। उसी प्रकार से जब भगवान को समझना हो, तो भी आप दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असेंडिंग प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, और फिर भी पक्का नहीं है कि हम सही जगह पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जब भगवान वो रास्ता बताना चाहें तो बहुत आसान हो जाता है। इसलिए when लॉर्ड wants टू रिवील, जब भगवान साक्षात्कार देना चाहते हैं, और एक्चुअली वही विशेष रूप से किसी दूसरे फील्ड में ज्ञान प्राप्त करना हो तो ठीक है, असेंडिंग। बट स्पिरिचुअल सब्जेक्ट में डिसेंडिंग इज द बेस्ट। भगवान के बताए हुए तरीकों से ही चलो। तो जब ब्रह्मा जी जड़ को नहीं ढूंढ पाए, कमल की, तो ब्रह्मा जी फिर से कमल के ऊपर चले गए, टॉप पे। और जब सच्चे दिल से उन्होंने आंख बंद करके विचार किया, तो देखिए हर प्राणी के हृदय में परमात्मा भी रहते हैं, हमारे मित्र के रूप में। मतलब जैसे हम सब आत्मा हैं जो ये शरीर धारण किए हैं और अलग अलग शरीर धारण करते हैं, तो हम आत्मा के रूप में इसमें निवास करते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवान परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं, परम आत्मा, सुप्रीम सोल। और वही भगवान सबके हृदय में है। अगर आप ऑनेस्टी से दिल में आंख खोल के, आंख बंद करके प्रार्थना करें, मतलब कहने का मतलब चिंतन करें, खोल के या बंद करके, बट कहने का मतलब है अपने हृदय के परमात्मा को सिंसियरली रिक्वेस्ट करें, शो अस द राइट पाथ, तो भगवान दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मा जी को हृदय में प्रेरणा मिली। क्या आइडिया आया उनको? उनको आइडिया आया कि मुझे 100 साल तपस्या करनी चाहिए। एक जगह बताया गया है कि ब्रह्मा जी को एक्चुअली एक शब्द सुनाई दिया, तप। तप यानी तपस्या। तो पॉइंट ये है कि ब्रह्मा जी को भगवान द्वारा ये प्रेरणा मिली। अभी यहाँ पे भी एक चीज सीखने वाली है कि जब हमें कोई आइडिया आता है, वो हमारे मन धड़क आइडिया है या सच में भगवान द्वारा दिया हुआ आइडिया है, कि दोनों अंदर से ही आ रहे हैं। अंदर से कभी कभी हमारी मानसिक खिचड़ी भी हो सकती है। जैसे कोई बैठे बैठे बोले, अरे मुझे आइडिया आया, आज मुझे नशा करना है। तो भगवान तो ऐसे आइडिया नहीं देते हैं। तो ये आइडिया, तो कैसे समझेगा ये हमारे अंतर मन की आवाज है या फिर ये भगवान की आवाज है? एक, कई तरीके हैं इस बात को समझने के लिए। एक तरीका तो ये है, किसी दूसरे स्पिरिचुअली इवॉल्व पर्सन, जो स्पिरिचुअली आपसे एडवांस्ड है आध्यात्मिक मार्ग पे, उससे कंसल्ट कीजिए। अगर वो आपके घर में रहने वाला आपका भाई भी है, लेकिन अगर वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, उससे कंसल्ट कीजिए। ये एक पॉइंट आ गया। मतलब दूसरों से कंसल्ट करना, चाहे वो एडवांस हो या कभी कभी इवन इक्वल भी है, लेकिन आपकी परिस्थिति जैसा उसके मन में कुछ बायस नहीं है, कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है। क्योंकि हमें कुछ पर्सनल एजेंडा रहता है, स्वार्थ रहता है, तो हम अपने मन की आवाज को भगवान की आवाज बोल देते हैं। जैसे सिंपल सा बात है, अगर किसी व्यक्ति को नशे के प्रति आसक्ति है, एडिक्शन टू इंटॉक्सिकेशन, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति से कंसल्ट करना चाहिए जिसको नशे के प्रति आसक्ति नहीं है। देन ही कैन रियली टेल तुम्हारे अंदर की आवाज सच्ची है या झूठी है। एक सिंपल एग्जांपल। दूसरा चीज क्या होता है, टेस्ट देखते हैं हम लोग, कि अगर जनरली हमारे मन की आवाज होती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और हम उसे मना करना चाहते हैं तो वो मानती ही नहीं है। और अगर कोई उसको मना करे कि नहीं ऐसा नहीं करना, अंदर क्रोध जागृत हो जाता है। लेकिन भगवान की दी हुई आवाज अक्सर वो कमजोर फील होती है, क्योंकि हम लोग हमेशा भगवान के ऑपोजिट मार्ग पे चलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, है कि नहीं? अभी जैसे सिंपल सी चीज है, अगर किसी बच्चे का एग्जाम है और उसको बोला जाए एग्जाम के लिए पढ़ो, लेकिन उसे खेलकूद से अट्रैक्शन है, तो जब उसको उसको अंदर से आवाज आ रही है पढ़ाई करना चाहिए,
लेकिन उसको मेन अट्रैक्शन खेलकूद से है। तो वो खेलकूद की तरफ ज्यादा झुकाव रहेगा, और वो आवाज बहुत कमजोर रहेगी। और अगर मना कर दिया जाए, नहीं 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 नहीं, ये मन की आवाज है, वो आसानी से चुप हो जाएगा, बोले हाँ ठीक है यार, ये भगवान की आवाज नहीं है, ये तो मन की आवाज है, क्योंकि उसको वैसे ही वो फॉलो नहीं करना है। तो दिस इज द सेकंड टेस्ट, कि अगर आप उसको चुप करते हैं तो अंदर से गुस्सा नहीं उठता, तो मतलब एक्चुअली ये भगवान की आवाज थी। और अगर आप उसे बोलते हैं, अम, चुप करते हैं और गुस्सा उठता है, तो मतलब ये अहंकार की आवाज। तो ऐसे करके कुछ तरीके हैं, केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा जी के अंदर प्रेरणा हुई भगवान से तपस्या करने के लिए, और उन्होंने 100 साल के लिए बोलते हैं तपस्या की। और तब ब्रह्मा जी को शेष नाग का विशाल शरीर दृश्यमान हुआ, नजर में आया, और उनको दिखा शेषनाग के ऊपर गर्भोदक्षाई विष्णु विराजमान है, जो कि अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। अभी यहाँ पे अगली बात आती है कि जब उनको दर्शन हुए तपस्या करने के बाद, उनको भगवान के रूप के दर्शन हुए, केवल किसी रोशनी के दर्शन नहीं हुए। दिस इज कंप्लीट मेडिटेशन। जैसे सूरज को समझना है तो सूरज की किरण को समझना है, लेकिन उस किरण के पीछे सूरज भी है, उसको भी समझना है, सूर्य देव को, प्लेनेट है। ऐसे ही कभी कभी लोग बोलते हैं मेडिटेशन करके हमको एक शांति, एक रोशनी दिखती है और सब एक हो जाता है। वो कंप्लीट मेडिटेशन नहीं है। उसके पीछे जो व्यक्ति बैठे हैं भगवान, उनके दर्शन होने चाहिए। दैट इज कंप्लीट मेडिटेशन। और ये भी बता दें कि अगर आप यहाँ पे ये कथा सुन रहे हैं और किसी और जगह पे दूसरी कथा सुनेंगे, जो कि वैष्णव संप्रदाय के अनुसार नहीं है, तो आपको लगेगा वो भी सही है, क्योंकि एक कॉमन व्यक्ति है, उसको सब सही लगता है। इसीलिए देखना चाहिए कौन सी एक्सप्लेनेशन शास्त्रों के, प्रमाणिक शास्त्रों के आधार पे है, ऑथेंटिक शास्त्र, बोनाफाइड शास्त्र जो भगवान द्वारा लिखित है या भगवान द्वारा बताए गए हैं। तो वो शास्त्र द्वारा जो ज्ञान दे वो प्रमाणिक होता है। इसलिए अभी जो हम कथा सुना रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत के आधार पर सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी का ने विष्णु को देखा। अगला पॉइंट आता है, भगवान विष्णु के दर्शन, कैसे दर्शन हुए। बहुत ही सुंदर लग रहे थे, उनका तेजस्वी शरीर था, शाइनिंग बॉडी, साथ ही साथ बहुत सारे आभूषणों से भी सुसज्जित थे। और बोलते हैं उनके जो नखून थे वो, अम, उनकी इतनी चमक थी मानो एक एक नाखून उनके चरणों का एक एक चंद्रमा के समान हो। और पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे, मतलब येलो कलर के। और छाती पे एक चिन्ह था, देयर वॉज ए मार्क, जिसे बोलते हैं श्रीवत्स। और वो मार्क क्या दर्शाता है? इट इंडिकेट्स कि लक्ष्मी जी विष्णु की छाती पे निवास करती हैं। और बहुत ही सुंदर मुस्कान थी भगवान विष्णु की, एन्चैंटिंग स्माइल। ऐसी सुंदर मुस्कान थी कि उससे हृदय का सब दुख शांत हो जाता है। केवल भगवान की स्माइल, मुस्कान को देखते रहेंगे, तो आपके जीवन में अगर जन्मों जन्मों के दुख हैं, शोक, दुख का सागर है, वो सब सागर आंसुओं का सूख जाएगा, केवल भगवान की मुस्कान का दर्शन करके। जब गर्भोदक्षाई विष्णु ने को देखा, दर्शन लिया, जैसे हमने बताया, सारा शोक मिट जाता है। ब्रह्मा जी बहुत बहुत खुश हो गए। ब्रह्मा जी का सेवा क्या था? ब्रह्मा जी को सेवा दी गई थी, ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके पॉपुलेशन को बढ़ाना है। अनेक प्रकार के जीव, लिविंग एंटिटीज, यहाँ पे उनको स्थानांतर कर दो, गिव देम प्लेस टू लिव, मतलब पॉपुलेट कर दो। अच्छा, अभी देखिए, आत्मा तो शाश्वत है। आत्मा की कभी सृष्टि नहीं की जा सकती, वो तो भगवान के अंश हैं, शाश्वत अंश हैं। एटर्नल पार्ट एंड पार्सल ममय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन वर्ड दिया है इस बात को समझाने के लिए, भगवत गीता 15th चैप्टर 7th वर्स।
और दूसरा बताया है, ये जितने भी जीवात्मा है, हम सब प्राणी हैं, हम भगवान के संतान के रूप में हैं। वी आर लाइक चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इस संदर्भ में कि भगवान हम सबका पोषण करते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या सृष्टि करने को बोला गया? ब्रह्मा जी को बोला केवल अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग प्रकार के शरीरों का सृष्टिकरण करो, क्योंकि हर आत्मा को उनकी इच्छा के अनुसार सृष्टि दी जाएगी। जैसे सिंपल सी चीज है, आप एक खिलौनों की दुकान में जाएंगे, उनमें कई प्रकार के खिलौने होते हैं, क्योंकि अलग अलग बच्चे की प्रवृत्ति अलग प्रकार की होती है। इवन गेम्स को देख लीजिए, क्रिकेट खेलना पसंद है, वैसी गेम बनाई है। कुछ लोग बैडमिंटन के लिए एक्सपर्ट होते हैं, वैसी गेम है। कुछ के लिए बास्केटबॉल है, फुटबॉल है। कुछ के लिए थोड़ा दिमाग बहुत चलाना पड़े, बैठ के शारीरिक कार्य ज्यादा ना हो, चेस इत्यादि ऐसी गेम्स हैं। दिमाग तो सब में ही चलाना पड़ता है, बट कहने का मतलब कुछ फिजिकल एक्टिविटी ओरिएंटेड है, कुछ इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेड है। उसी प्रकार से हर जीवात्मा की अलग इच्छा है, और उस इच्छा अनुसार शरीर बनाए जाएं, ऐसा भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। और हर आत्मा उस शरीर में केवल इच्छा अनुसार ही ना प्राप्त करे, बल्कि उसके पुराने कर्म कैसे थे पिछले जन्म में, वैसा भी डिसाइड करेगा कि कौन सा शरीर मिलेगा। लाइक सपोज किसी की इच्छा हो कि मुझे एक बहुत बड़े विशाल सुंदर बंगले में रहना है, लेकिन उसके पास धन इतना ही है कि उसको एक छोटा सा वन हॉल किचन कमरा मिल सकता है। तो फिर इच्छा ही होने से कुछ नहीं होता, कैपेसिटी क्या, और कैपेसिटी हमारी कहाँ से आती है? ऑफ कोर्स, जहाँ रूम की बात आ रही है, फ्लैट की बात आ रही है, बंगले की, तो लोग बोलते हैं पैसा कितना है, लेकिन हम यहाँ एक बिगर पिक्चर बात कर रहे हैं, धन कितना है। और धन के साथ साथ हमारा धन, शरीर, एजुकेशन सब निर्धारित होता है, हमारा पास्ट कर्मा क्या है, तो उस पर भी आधारित है हम हमने कर्म कैसे किए हैं। तो डिजायर एंड पास्ट कर्मा, हमारा कर्म और हमारी इच्छा। उसी का और उदाहरण देते हैं, अगर कोई बहुत मांस खाता है, बहुत एडिक्शन है उसको मांस खाने से, भगवान बोलते हैं तुझे मनुष्य का शरीर दिया है, तो तुम इतना मांस खाता है, इससे अच्छा तो तुम टाइगर या लायन बन जा। अच्छा, अभी सृष्टि की शुरुआत हुई थी, तो ब्रह्मा जी जो सबसे पहले प्राणी हैं, उनको सेवा दिया। ब्रह्मा जी को बोला आपको तो मैंने बना दिया, मतलब एक जीवात्मा को एक शरीर दे दिया जो ब्रह्मा जी जैसा शरीर था, जिस शरीर के माध्यम से वो जीवात्मा बाकी प्राणियों के लिए स्थान, स्पीशीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शरीर बना सकते हैं। तो ब्रह्मा जी भी, बहुत कम समय होता है जब भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी बन जाते हैं, बट जनरली ब्रह्मा जी क्या है, एक प्राणी है जिनको एक शरीर देना होता है, लेकिन वो प्राणी बहुत क्वालिफाइड है। तो भगवान विष्णु उनको ऐसा शरीर देते हैं जिससे वो उनको असिस्ट कर सके बाकी प्राणियों को बनाने के लिए। तो बहुत सिंपल बात है, ब्रह्मा जी दो प्रकार के हो सकते हैं, डायरेक्ट विष्णु के अवतार, या फिर कोई प्राणी जो कि जिनको विष्णु ने विशेष शक्ति दी है एक विशाल काम करने के लिए। और क्योंकि ब्रह्मा जी इतने महान कार्य करते हैं, इसलिए कभी कभी ब्रह्मा जी को भी एक भगवान के रूप में ही इंगित करते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी, क्योंकि वह भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अभी विष्णु जी की कृपा हुई तो ब्रह्मा समझ गए कि उनकी सेवा पॉपुलेशन बढ़ाने की है, सब स्पीशीज बनाना है, सब प्राणी शरीर बनाने हैं। उस समय ब्रह्मा जी सोचने लगे सेवा तो बहुत बड़ी दी है, लेकिन क्या मेरे पास उतनी शक्ति, उतना बल है क्या? उतना शक्ति और आशीर्वाद होना चाहिए, या ऐसा बोलो शक्ति और बुद्धि होनी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि इतना बड़ा सेवा दिया है, तो तब वो शक्ति और वो बुद्धि प्राप्त करने के लिए, कि अभी सेवा दे दी, लेकिन फिर शक्ति और बुद्धि चाहिए, कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं इतना कैपेबल नहीं हूं। तो ये सुंदर बात है, कभी कभी हम बोल देते हैं हम कैपेबल नहीं है, और हम वो बोल के चुप भी हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आलसी नहीं थे। अगर हमारे पास एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, तो हम आलसी बन के बैठ जाते हैं, छोड़ो ना, अपने तो वश का ही नहीं है, छोड़ो, अपने वश का नहीं है, किसी और को बोल दो।
ब्रह्मा जी ने बोला अगर विष्णु ने हमें ये सेवा दिया है तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि अब बताइए ये सेवा कैसे पूरी करूं। क्या करना है समझ गया, करना कैसे है वो शक्ति आप दे दो, बुद्धि आप दे दो। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करी। उसी प्रकार से हम किस कभी कभी ऐसी परिस्थिति में हो जाते हैं, हमें बोला जाता है ऐसा काम करो, हम सोचते हैं अरे हमारे पास शक्ति नहीं है। तो एक तो हम कहा कर सकते हैं कि जिन्होंने हमें दिया है उनसे ही पूछें कि कृपया हमें गाइडेंस दीजिए कैसे इसको पूरा करें। और दूसरा, डायरेक्ट भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के केस में ऑर्डर देने वाला और जिनसे भगवान से प्रार्थना करना है वो दोनों एक ही हैं। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप अपने भक्तों के हृदयों में निवास करते हैं। आपके भक्त आपको बहुत प्रेम करते हैं और आपकी सेवा करना पसंद करते हैं। तो आप अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और आपके भक्त आपको प्रेम करते हैं और सेवा करना पसंद करते हैं। और क्योंकि वो भक्त इतने प्रेममयी सेवा करते हैं, सी लव एंड सर्विस। तो लव कोई सेंटिमेंटल चीज नहीं है। हम भगवान को लव करते हैं, प्रेम करते हैं। प्रेम मतलब आप भगवान के लिए प्रैक्टिकल क्या कर रहे हैं। भगवान को इतनी चिंता है इस जगत की, आप भगवान की वो चिंता कम करने के लिए कुछ सहायता कर रहे हैं, दैट इज लव। तो लव एंड सर्व, तो सेवा करिए। और जब हम सेवा करते हैं तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जब भक्त लोग सेवा करते हैं आप उस सेवा के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं उन भक्तों को उनका फेवरेट रूप में दर्शन देके, क्योंकि भगवान के तो कई सारे अवतार हैं, रूप हैं। अब यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं कि हमें ये सेवा पूरी करनी है, तो भगवान से रेसिप्रोकेशन मांग रहे हैं, कृपया मुझे बुद्धि और शक्ति दीजिए इस सृष्टि करने की। और शक्ति और बुद्धि के साथ साथ तीसरा चीज बोलते हैं कि इस बात का ध्यान रहे कि हमारे मन में कोई अहंकार, कोई घमंड ना आ जाए सृष्टि करने का। मैं वैदिक शिक्षाओं से विचलित ना हो जाऊं, क्योंकि जब व्यक्ति में घमंड आता है तो वो शिक्षाओं का या शिक्षा देने वाले का परवाह नहीं करता, शिक्षा देने वाले शास्त्रों का परवाह नहीं करता, और अक्सर उनका परवाह ना करते हुए विचलित हो जाता है, भटक जाता है। और ये सब बोलने के बाद बोलते हैं भगवान मुझे मालूम है आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी मर्सीफुल। और जब बोल रहे हैं भगवान दयालु हैं, दया के माध्यम से एक तो भगवान की दया शक्ति को जगा रहे हैं, कृपया जागिए। और ये भी बोल रहे हैं कि हमें श्रद्धा है कि आपके पास दया शक्ति है, तो मतलब आप करने वाले हैं हेल्प। और भगवान को बोलते हैं कि आप शयन में हैं, शीर्षनाग पे विराजमान, गर्भोदक्षाय विष्णु विराजमान शयन में मानो लेटे हुए हैं। कृपया अपने कमल नेत्र खोलिए और उन कमल नेत्रों से मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालिए ताकि मुझे शक्ति प्राप्त हो। बहुत सुंदर बात है यहाँ पे, शक्ति के लिए बोल रहे हैं आप दृष्टि डालिए। तो यहाँ पे भी एक सुंदर बात आती है कि जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन लेते हैं, या फिर घर पे भी लोगों ने मंदिर बनाए हैं, मंदिर में भगवान के सामने बैठ जाते हैं, तो केवल हम भगवान के दर्शन तो लेते ही हैं, वो तो है, लेकिन दूसरा भगवान के सामने बैठते हैं तो एक तरह से हम चाह रहे हैं कि भगवान अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डाले ताकि हम सब कष्टों से बाहर आए। कष्टों से बाहर मतलब वो कष्ट विशेष रूप से जो हमें भगवान की सेवा करने से रोक रहे हैं, हमें शक्ति मिले सेवा की। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को उत्तर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो प्रार्थना कर दी। हम देख रहे हैं एक ही कथा में कितने सारे छोटे 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 शिक्षाएं आ रही है, स्टोरी की स्टोरी हो रही है, शिक्षा की शिक्षा हो रही है। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोलते हैं कृपया चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। बस आपने मुझ पे जिस तीव्रता से ध्यान लगाया, मेडिटेटिंग ऑन मी, भगवान उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। क्यों कृपा करूंगा आप पे? क्योंकि जैसे आपने ध्यान लगाया और आप ध्यान लगाएंगे
उस ध्यान के माध्यम से मैं ऐसा शक्ति का संचार करूंगा कि आप सृष्टि के संबंधित जितने कलाएं हैं, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, वो सब संबंधित ज्ञान, हाँ, सृष्टि से संबंधित जो ज्ञान है, नॉलेज अबाउट क्रिएशन, वो सब आपके अंदर जाग जाएगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट। बोले आप भगवान के मेडिटेट किए हैं, उनके आदेशों पे मेडिटेट किए हैं, इट विल अवेकन इन योर हार्ट। क्यों? भगवान बोल रहे हैं कि जो आपके भाव में, जिस भाव में आप प्रार्थना किए, अहंकार को बाजू में रखते हुए, अनेक प्रकार के अवगुणों को बाजू में रखते हुए अच्छे से प्रार्थना की है, समझ के प्रार्थना किए हैं, जो लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं उनकी सब इच्छाएं पूरी करता हूं। अब आप कृपया अलग अलग शरीरों का रचना करना प्रारंभ कीजिए। और ये कह के भगवान विष्णु वहां से अदृश्य हो गए। तो हमें समझना है कि हमें केवल तीव्र तीव्र इच्छा चाहिए सेवा की, बाकी सब अरेंज हो जाएगा। वी शुड बी ईगर टू सर्व। जब भगवान विष्णु ने इस प्रकार से एडवाइस किया, तो ब्रह्मा जी ने फिर से बोलते हैं यहाँ पे 100 सालों के लिए तपस्या करी। तो जब 100 सालों के लिए तपस्या करी, उनको जितना भी आध्यात्मिक ज्ञान था वो मिल गया, स्पिरिचुअल नॉलेज। और बेसिकली और जो भी नॉलेज चाहिए था क्रिएशन के लिए, वो भी मिल गया। और तब ब्रह्मा जी कमल का जो फूल है, उसकी जो डंडी है, उसमें प्रवेश किए, और उस डंडी को, कोई मामूली कमल की फूल की डंडी नहीं है, विष्णु जी से उजागर हुई है। कृपया इसे मत समझना कोई डंडी है जो ऐसे टूट जाएगी पकड़ के। उस स्टेम, जो लंबी स्टेम है, उसको 14 भागों में डिवाइड किया, और उन 14 भागों में उन्होंने 14 अलग अलग प्रकार की दुनिया बना दी, प्लेनेटरी सिस्टम्स। 14 लोक बोलते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के लिविंग एंटिटीज रह सकते हैं। जैसे एक कॉलोनी बनाते हैं तो वहां पे फर्स्ट क्लास बंगलोज बनाते हैं, थोड़ा प्रीमियर क्लास फ्लैट्स बनाते हैं, थोड़ा सिंपल फ्लैट्स बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब जब अरेंज हो गया, जब स्थान बन गए, अब शरीर देना है और जीवात्मा को वहां पे स्थान देना है। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमार, 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिसे 4 कुमार बोलते हैं। और उन कुमारों को बोला अभी आप आगे संतान को जन्म दीजिए, शक्ति देता हूं, आप सृष्टि करिए। अभी वो, क्योंकि ब्रह्मा जी से अभी अभी जन्मे थे और ब्रह्मा जी इतने हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज में थे, तो जो कुमार थे उनका तो पूरा रुचि स्पिरिचुअल लाइफ में ही था। उन्होंने बोला हम तो सृष्टि में आ गए हैं, लेकिन हमने केवल स्पिरिचुअल लाइफ करनी है और भगवान की भक्ति करेंगे इत्यादि। उनका तो मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैरिज करें, संतान को जन्म दें। वो तो ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। इनफैक्ट वो चाहते ही नहीं थे उनका शरीर बड़ा हो, वो चाहते थे उनका शरीर केवल 5 साल की उम्र से बड़ा ही ना हो, कि जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा अनेक इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को मना कर दिया। ब्रह्मा जी के पहले पुत्र हैं और ब्रह्मा जी को भगवान से ऑर्डर मिला है ये सेवा करना है। ब्रह्मा जी सोचते थे ये पुत्र सेवा कर सकते हैं, पुत्रों ने मना किया, ब्रह्मा जी हो गए बड़े गुस्सा। अभी ब्रह्मा जी जब गुस्सा हो गए, तो ब्रह्मा जी के गुस्सा होने से क्या हो गया? एक्चुअली ब्रह्मा जी ने सोचा गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक पुत्र के लिए पिता की आज्ञा को मना करना अच्छा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में बताया है कि ये एक कारण हो, अगर पुत्र के अंदर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत तीव्र जिज्ञासा है और उसके लिए वो पिता की आज्ञा को टालता है, तो इसमें कोई बड़ा अपराध नहीं है, ऐसा अलाउ किया जा सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी हताश तो हुए ना, क्योंकि उनकी सेवा में हेल्प नहीं मिल रहा उनको। और जब उनको इतना क्रोध आया, उनकी आंखों के बीच में से, आईब्रोज के बीच में से एक अलग बच्चा, एक संतान जन्म हुई, जो कि नीले और लाल रंग के थे।
और वो बहुत जोर जोर से रो रहे थे, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। रोते हुए मानो क्रोध का रूप है। और उनको 11 स्थान दिए गए निवास के लिए, और साथ ही साथ उनको 11 पत्नी भी दी गई जिनका नाम हुआ रुद्रानी। रुद्र यानी शिव के बारे में, शिव तत्व के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ रुद्र प्रकट हुए ब्रह्मा जी द्वारा, और उनकी पत्नियां हुई रुद्राणी। और तब रुद्र ने, जो कि वो क्रोध के वश जन्म हुआ था, उनका ब्रह्मा जी के अंदर क्रोध था, तो रुद्र भी एक भाव में थे। तो जब रुद्र और रुद्रानी मिलके जन्म देने लगे और संतान पैदा करने वाले जितनी भी संतान पैदा हुई, वो उनके जैसे ही क्रोधी, उनके जैसा ही ऐसा रूप, डरावना रूप और डरावना स्वभाव, रूप, स्वभाव, भाव, सब कुछ डरावना था। क्रोधी भाव वैसा रुद्र स्वभाव, और जो रूप भी था। और इसीलिए सृष्टि करने की बजाय वो तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगे। ब्रह्मा जी ने रुद्र को रोका, अरे हमने तो आपको किसी पर्पस के लिए जन्म दिया है, ये तो उल्टा ही प्रभाव हो रहा है। रुद्र को बोला, ये लगता है आपका जैसा नेचर है उसकी जरूरत अभी नहीं है, आपकी जरूरत संहार के समय, डिस्ट्रक्शन, एनहाइलिएशन के समय होगी। क्योंकि ये सृष्टि एक सर्कल में काम करती है। सर्कल मतलब, जैसे सपोज हम सब जन्म लेते हैं, बूढ़े 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 होते हैं, मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद फिर नया शरीर में जन्म लेते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मृत्यु होती है, नया जन्म लेते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, बर्थ ओल्ड एज डिजीज डेथ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, बर्थ डिजीज ओल्ड एज डेथ, सर्कल है। ऐसे ही ये पूरी दुनिया हमें दिखती है, ये भी क्रिएट होती है ब्रह्मा जी द्वारा, फिर शिव जी द्वारा डिस्ट्रॉय होती है, क्रिएट होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये इनके अंदर की जो एबिलिटी है, ये भी एक बहुत सुंदर बात है। हमारे अंडर या हमारे साथ में, हमसे छोटे या इक्वल जो भी हैं, अनेक प्रकार के लोग हमें मिलेंगे। और अगर हमें किसी प्रकार की एबिलिटी की जरूरत है असिस्टेंस के रूप में, लेकिन दूसरे व्यक्ति में वो एबिलिटी नहीं, कुछ और ही एबिलिटी है, तो उसको बुरा मत बोलो। उसकी एबिलिटी, उसकी भी जो टैलेंट है, कौशल है, उसकी भी जो तरीका है काम करने का, उसका भी कभी ना कभी तो यूज होगा। तो अभी उसको ताना मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्लैरिटी होना चाहिए कि ठीक है, हमारी जरूरत जिस प्रकार की, ये वो काम नहीं कर सकता। तो रुद्र को बोला, अभी आप थोड़ा बैठ के तपस्या करिए। आप तपस्या करेंगे, और जब तक आपकी सेवा आएगी, तपस्या से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। और तपस्या से व्यक्ति कोई भी कार्य और एक्सपर्टीज से कर सकता है। क्योंकि कोई भी कार्य करना हो, अगर आपका हार्ट प्योर है, आपने तपस्या से अपने आप को रेडी किया, सिंपल सी चीज, अगर एग्जाम के लिए पढ़ना है, रोज 4-5 घंटा पढ़ना है, वो भी तो एक तपस्या ही है पढ़ना। क्योंकि आपने अपनी बहुत सारी, आपको टीवी देखना है, मूवी देखना है, कुछ वीडियो देखना है, खेलने जाना है, उसको रख के आप पढ़ाई कर रहे हैं। या फिर सपोज कोई स्पोर्ट्स स्टार है, उसको स्पोर्ट्स में बनना है, तो बाकी सब काम साइड में रख के और कुछ उसका वो घंटों घंटों स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग ले रहा है, तपस्या है। उसी प्रकार से स्पिरिचुअल तपस्या होती है, वो हमारे मन को रेडी करती है, हमारी कॉन्शियसनेस को रेडी करती है, चेतना को। तो जब तपस्या करने का बड़ा सिस्टम दिया गया है शास्त्र में, तो रुद्र को बोला, आपका भी सेवा आएगा, जो सेवा आपका स्वभाव है वैसी सेवा मिलेगी, तब तक आप तपस्या करिए। तो उनको वन में भेज दिया। अच्छा। और जहां तक बात आती है कि, हाँ, अच्छा, ब्रह्मा जी तभी उसके बाद उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया अपने शरीर के अलग अलग भाग से। उन पुत्रों में बड़े बड़े ऋषि आते हैं, वशिष्ठ, भृगु, क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरा, अत्रि, मारीची, पुलह, कर्दम ऋषि, और दक्ष भी आते हैं उसमें। तो वशिष्ठ, दक्ष, भृगु, पुलस्त्य, अंगिर, अत्रि, क्रतु, मारीची, पुलह और कर्दम ऋषि। और ये सबको अनेक प्रकार की स्पीशीज को जन्म देने के लिए लगाया। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था नारद मुनि, जो बचपन से ही ब्रह्मचारी रहे,
और भगवान विष्णु की भक्ति में अत्यंत तल्लीन रहे। इसकी कथा हम कर चुके हैं कि नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने, कैसे दासी पुत्र थे, उससे पहले गंधर्व थे। वो सब कथा हम कर चुके हैं। और अब जब नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए तो उनका मेन काम था स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लोगों को प्रेरणा देना, और विशेष रूप से भक्ति, कृष्ण भक्ति जागृत करना। और ये सब करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने चार मुख से चार वेदों को जन्म दिया, वेदों के ज्ञान को मानो ऑर्गेनाइज किया हो सब अच्छे से। अच्छा, ब्रह्मा जी ने धर्म के चार जो स्तंभ हैं, पिलर्स ऑफ धर्म, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मर्सी, ऑस्टेरिटी, क्लीनलीनेस, ट्रूथफुलनेस, दया, तपस्या, शौच, सत्य, बोले इन चार स्तंभ की भी स्थापना करी। और उसके साथ साथ बहुत सारी सुंदर कलाएं सृष्टि करी, फाइन आर्ट्स, बहुत सारे साइंटिफिक फील्ड की भी रचना करी, विज्ञान, और अनेक प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण कैसे करते हैं, वैदिक मीटर्स, उसकी भी रचना करी। ठीक है ना। तो चार वेद हो गए, चार धर्म हो गए, स्तंभ चार, धर्म धर्म के चार स्तंभ हो गए, फाइन आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, वैदिक मीटर्स हो गया। और इस प्रकार से भगवान विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी ने अनेक चीजों की, अनेक, बेसिकली सिंपल भाषा में, अनेक प्रकार के विज्ञानों की, साइंसेस, और अनेक प्रकार के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज की रचना करी, महान महान व्यक्तियों की रचना करी। यहां सब सुन, ये कथा सुनने के बाद एक महत्वपूर्ण शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। हमें भगवान की कृपा से शक्ति आती है, शारीरिक शक्ति आती है, कौशल आता है, योग्यता आती है, और बुद्धि मिलती है कुछ भी कार्य करने के लिए। वी गेट एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, बुद्धि और योग्यता मिलती है। भगवान की कृपा और इच्छा के अनुसार भगवान जब तक हमें एम्पावर नहीं करते, हम कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गीता में भी बताया है, कुछ भी काम करने के लिए, ठीक है, हमारी इच्छा होती है, हमारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद भी लगता है। और इसीलिए इसका एक दूसरा भी पहलू है कि अगर हम कोई काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बढ़िया सक्सेस मिल रहा है, तो उसमें घमंड भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक है हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, रिसोर्सेज भी हैं, तब भी नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि शायद भगवान की इच्छा नहीं है। और अगर सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो प्राउड भी नहीं होना चाहिए। और अगला एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि जो कुछ ऑलरेडी हमें एबिलिटीज दिया है, क्योंकि वो भगवान के आशीर्वाद से मिला है, उन्हें भगवान की सेवा में कैसे ना कैसे यूज करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में कंप्लीटनेस, पूर्णता अनुभव करेंगे। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को पूजने में हमेशा, पूजने में ही नहीं, भगवान की सेवा, एग्जैक्ट वर्ड में सेवा बोलूंगा, ये कभी कभी पूजने का, वर्शिप का बहुत सेंटिमेंटल मीनिंग लिया जाता है। बट अगर हम भगवान को पूजने में बहुत उत्साहित रहेंगे, ईगर रहेंगे सेवा करने में, ईगरनेस होना चाहिए, और डिटर्मिनेशन होना चाहिए, दृढ़ निश्चय, तब ये होगा। तो तब भगवान के सारे आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और एम्पावरमेंट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी मुद्दे को अगर देखना हो तो आप अपने जीवन में चिंतन कीजिए कुछ ऐसे उदाहरणों का, कि कैसे आपके पेरेंट्स और आपके शिक्षक, टीचर्स, या कई प्रकार के वरिष्ठ लोग, उनके आशीर्वाद का, ब्लेसिंग्स का, उनके एम्पावरमेंट का आपके जीवन में क्या भूमिका रहा है। रिफ्लेक्ट कीजिए और सोचिए, कुछ किस्से निकालिए अपने जीवन के, कैसे आप उनकी ब्लेसिंग से और एम्पावरमेंट से कुछ कर पाए। तो इस प्रकार से ये कथा आती है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि कैसे हुई, और ब्रह्मा जी ने आगे भगवान विष्णु की सृष्टि करने में कैसे सहायता करी।